टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में ही हैं। कोहली साहब, हमारे दर्शकों के लिए आपने पता चला है कई सारे रिसर्च करके लाए हैं जो काफी उपयोगी साबित होने वाला है। जी हाँ, कुछ नई रिसर्च है जो आपको इनकम टैक्स में या किसी लेख में नहीं मिलेगी और इंतजार करिए, अभी उस पर आते हैं। बिल्कुल, तो दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि अगले आधे घंटे तक आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं अगर आप क्रिप्टो करेंसी में करते हैं निवेश या ट्रेडिंग, तो हम आज बताएंगे कि टीडीएस को लेकर क्या कहता है इनकम टैक्स का नया नियम। कैश के अलावा और कौन सी इनकम पर टैक्स चुकाना है जरूरी, वरना लग सकता है भारी भरकम जुर्माना। और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि जीएसटी कंपोजिशन स्कीम की क्या है बारीकियां। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सबसे प्रचलित एक बिजनेस या फिर ट्रेडिंग या निवेश के इंस्ट्रूमेंट की, वो है क्रिप्टो करेंसी की। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो एसेट में पैसा लगाते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं या क्रिप्टो में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए बेहद काम की बात। दरअसल क्रिप्टो करेंसी, जिसको सरकार ने वर्चुअल डिजिटल एसेट का नाम दिया है, उस पर 1% टीडीएस लगाने का फैसला लिया गया था। लेकिन कंफ्यूजन इस बात को लेकर बना रहा कि टीडीएस कौन काटेगा, कैसे काटेगा, किन किन हालात में काटेगा और किसके ऊपर जिम्मेदारी है। तो इनकम टैक्स विभाग ने इस पर एक सफाई जारी की है और इस सफाई के क्या मायने हैं सीधे कोहली साहब से समझते हैं। कोहली साहब, मैंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सफाई को पूरा पढ़ा तो 3-4 मुद्दे मुझे लगता है मुझे भी कंफ्यूजन है और दर्शकों के अंदर भी कंफ्यूजन होगा, तो उसको दूर करना चाहिए। पहली बात तो ये कि आमतौर पे टैक्स की बात जब आती है तो फाइनेंशियल ईयर से शुरू होता है, जो कि 1 अप्रैल होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है कि क्रिप्टो पे टीडीएस 1 अप्रैल से काटा जाएगा कि 1 जुलाई से काटा जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई की तारीख में दर्ज की गई है। जी हाँ लक्ष्मण, जो नोटिफिकेशन है आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो 1 जुलाई से काटने का है। पर जो थ्रेशोल्ड इसमें अभी जिस पे हम आते हैं, वो थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए आपको 1 अप्रैल से देखना पड़ेगा, यानी कि वित्त वर्ष शुरू होने से पहले। पर इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है, मतलब जिस डेट से आपको काटना है, वो आने वाली 1 जुलाई से आपको 1% के रेट से काटना होगा। बिल्कुल, ये आपने जो कहा उसमें मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि 1 जुलाई या 1 अप्रैल इस तारीख का नाता रिश्ता थ्रेशोल्ड से है। थ्रेशोल्ड में कंफ्यूजन है, 10,000 के 50,000। जी हाँ बिल्कुल, कंफ्यूजन हम दूर कर लेते हैं लक्ष्मण, कि अगर आपकी इनकम या टर्नओवर 1 करोड़ बिजनेस के लिए, 50 लाख प्रोफेशनल्स के लिए, उससे नीचे है या आपका टैक्स ऑडिट नहीं होता है, तो ऐसे हालात में आपके लिए जो लिमिट रहेगी वो रहेगी 10,000। इसके अलावा आपके लिए लिमिट रहेगी 50,000। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि आप किस कैटेगरी में जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो 1% टीडीएस कटेगा सेल कंसिडरेशन पे, मतलब जो टोटल कंसिडरेशन है जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है उस अमाउंट पे 1% कटेगा। तो अगर जो आपने थ्रेशोल्ड बताया, मान लिया हमने क्रिप्टो में निवेश किया है, 1 अप्रैल से निवेश किया है और 1 अप्रैल से हमारा 10,000 से ज्यादा थ्रेशोल्ड हो रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? तो फिर आपको 1 जुलाई जैसे ही आएगी, आप ही की बात को आगे ले जाते हुए, जैसे ही 1 जुलाई आएगी उसके बाद ये एप्लीकेबल हो जाएगा। मतलब थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करने के लिए डेट 1 अप्रैल है और जब आप काटना शुरू करेंगे तो उसके लिए डेट 1 जुलाई। 1 जुलाई है। अब इसमें एक चीज और बता दीजिए कि काटेगा कौन? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है ये। 194S लक्ष्मण, एक नया टीडीएस प्रोविजन लाया गया है और यहाँ एस जो है ना, वो ये है कि एस फॉर सब काटेंगे। तो ये मैंने निकाला, सब इसलिए काटेंगे कि 3 लोगों को काटने की जिम्मेवारी दी गई है। पहला एक्सचेंज तो है ही है, जो एक्सचेंज के माध्यम से आप उस क्रिप्टो एसेट में ट्रेड कर रहे हैं, तो वो एक्सचेंज पेमेंट करते टाइम उसका काट लेगा। अब बाकी 2 अगर आप कहें तो वो भी बताओ। हाँ बिल्कुल, अगर मान ली एक्सचेंज, एक होता है कि एक्सचेंज के जरिए हमने किया, एक होता है पीयर टू पीयर हम करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, पीयर टू पीयर मतलब मैं और आप तो करते नहीं है, पर मान लीजिए मैंने आपको बेचा, तो मैं एज ए बायर या आप एज ए परचेजर आप उसको काट लेंगे मुझे पेमेंट करते टाइम। और तीसरा एक और डायमेंशन, इसमें डायमेंशन यही मैं जानना चाह रहा था कि मान लिया कि हमने एक्सचेंज के जरिए किया और उस क्रिप्टो का ऑनर भी वही एक्सचेंज है जिसके जरिए हमने किया, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? तो फिर तो एक्सचेंज काटेगा। पर जो तीसरा डायमेंशन है इसमें लक्ष्मण, वो है कि मान लीजिए कई बार ब्रोकर्स हैं बीच में, जो लोग दलाल होते हैं। ब्रोकर अगर बीच में ब्रोकर ने अगर आपको पेमेंट करी तो ब्रोकर काटेगा। तो कुल मिला के 3 हो गए, पीयर टू पीयर, एक्सचेंज और ब्रोकर। तो इसलिए मैं इसको 194S 194 सब कहता हूं, सबको काटना है।
सबको काटना है यहाँ पे। तो ये है क्रिप्टो पर पूरी सफाई। टीडीएस को लेकर मुझे लगता है कि अब आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अगर आप टीडीएस से निवेश करते हैं, निवेश करने की सोच रहे हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं, तो इन सारी बातों का ख्याल रखिए। हाँ, टीडीएस जो भी काटे कटवा जरूर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको ऊपर कोई परेशानी ना हो।